बालक बात बंद करो। हाँ तो आज एक समय था बेटा जब ये चैप्टर 20-25 नंबर की वेटेज रखता था। 20 क्वेश्चन आते थे मेंस में, और अगर भाग्य रहा तो जब 50 क्वेश्चन आते थे उसके आपके प्री में, तब 5 क्वेश्चन इसके होते थे, टोटल 25 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ही कितने बचे हैं? 35 इधर और 25 उधर। मेंस में 35 है कि 45 है? मेंस में 45 हैं। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों 35 ही क्यों घुसा हुआ है। मैथ्स के 35 होंगे, मैथ्स के 35, इंग्लिश के 45, तो 45 इधर और मैथ्स के 30 हैं। चलो 15 ज़्यादा हैं। 45 इधर और उधर कितने? 25, टोटल कितना हुआ? 70। अब इंग्लिश में ही 70 क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो मान लीजिए कि 25-20 तो आने से रहे नरेशन में, लेकिन 1-2 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है, आप जब पहले किया करते थे 20, आज की क्लास में मैं आपको 20 सेंटेंस कोई भी पुराना पेपर दे दूं, ठीक है, उसमें कम से कम कुछ बच्चे 15 कर लेंगे, कुछ 16 कर लेंगे, इवन कुछ 18 भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन 20 में 20 थोड़ी सी दिक्कत करता है। 20 में 20 क्या करता है? थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। 10, 12, 15, 16, 18 ऐसे आप क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है, अब तो सवाल भी 20 नहीं आएंगे कितने? 2 या 3 ही सवाल आएंगे। तो क्या इस चैप्टर को पूरा पढ़ें? सवाल ये उठता है कि आप पहले से ही जानते हैं हम उतना कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको भी पूरा पढ़ाएंगे तो ये ले जाएगा कम से कम 4 से 5 दिन। ऐसे आज ही शुरू आज ही ख़त्म, जैसे हमने क्वेश्चन टैग ख़त्म किया था। पूरा पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है बेटा, हम तो बढ़ा देंगे, तुम्हें आ जाए ये बड़ी बात है। ठीक है, तो पूरा पढ़ने के लिए अब जैसे मान लेते हैं पहले का जो हमारा प्रोसीजर था उसमें 20 क्वेश्चन आते थे, तो पूरा पढ़ने के बाद ही ऐसा होगा जब आप 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ गलत होगा ही होगा। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नरेशन लैंग्वेज में पढ़नी क्यों है, ये चैप्टर का जन्म कहाँ से हुआ। और दूसरी चीज़, एक हमारे जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि जब मैं नरेशन पढ़ता था तो मुझे नरेशन कठिन लगती थी इन कंपैरिजन टू वॉइस। ठीक है, वॉइस आपका क्या लगता है? आसान। क्या बीइंग लगाना है, बीन लगाना है, आगे को पीछे कर दो, पीछे को आगे कर दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, यही तो पढ़ा है बचपन में हमने। तो वॉइस हमको क्या लगता था? ईजी, और नरेशन उसके कंपैरिजन में कठिन लगती थी। लेकिन अब उल्टा है, नरेशन बहुत ईजी है बेटा और वॉइस कठिन है इन कंपैरिजन टू नरेशन। नरेशन की तुलना में आपको वॉइस जब मैं पढ़ाऊंगा, इसी के बाद अगला चैप्टर है, तो वो आपको इजी पड़ेगा, इसकी गारंटी। तो ठीक है, बातें तो हो गई। अब बताओ नरेशन क्या है, और कोई बताना चाहे नरेशन क्यों है, उसका भी स्वागत है। आज तो सबको पता था ये चैप्टर स्टार्ट होगा, तो एक बार तो पन्ना पलट के आए हो गई। और कोई ये मत बोल देना रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड व रिपोर्टेड स्पीच, इन 4 शब्दों से मुझे उतनी नफरत है जितनी सांप को नेवले से। ठीक है, इसको हम कभी भी इस्तेमाल ही नहीं करते, जरूरत ही नहीं है इन सब बातों की, बेसिक से समझेंगे। लेकिन नरेशन क्या है? क्या एक्टिव पैसिव? मैं वो लाइन सुनना चाहता हूं जो आप किताब से पढ़ के आए हैं, फिर उसी में गलती बताऊंगा क्योंकि वो गलत है। बोलो, अगर आपने कभी पढ़ा हो। हाँ, किसी पर्सन, जानवर बोलता नहीं बेटा इंग्लिश, तो पर्सन ही होगा। आगे बढ़ो, दूसरे शब्दों में कहना। अब इतनी सी बात बताओ, नरेशन में कन्वर्सेशन है कि नहीं? बिना कन्वर्सेशन के नरेशन होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो नरेशन में कन्वर्सेशन जब है उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं ये बताऊं? 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20। नरेशन में कन्वर्सेशन जब भी होगी तो कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? बेटा 2 लोगों की कन्वर्सेशन नरेशन नहीं बनाती। यही मैं आपसे सुनना चाहता था कि मैंने आपसे कहा ये नरेशन में आ जाए, नहीं हो सकता। आप जो बोलते हो ना किसी कही बातों को अपने शब्दों में कह देना, उसी को आप नरेशन कहते हैं। अपने शब्दों, अब ये लाइन कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम, अभी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन नरेशन की कन्वर्सेशन में कितने लोग इन्वॉल्व हों? 3 लोग होने चाहिए कम से कम। ठीक है, और 4 भी होंगे।
4 वाला दूसरे तरीके से बनेगा, 3 वाला दूसरे तरीके से। कुछ होता नहीं है, अगर आप 3 समझ गए तो 4 भी समझ लोगे। नरेशन में कन्वर्सेशन के लिए एटलीस्ट 3 लोग हों। लेकिन इससे पहले, सॉरी मैंने नरेशन की हेडिंग बना दी। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, टेंस में मैंने आपको पढ़ाई थी एक टाइमलाइन, ठीक है। अब पता नहीं आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। टाइमलाइन में हमारे पास 4 समय दिखते हैं हमको। क्या? एक है फ्यूचर, फ्यूचर से थोड़ा पीछे आओगे तो क्या मिलेगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट से थोड़ा पीछे आओगे तो क्या मिलेगा? पास्ट, और पास्ट से थोड़ा पीछे आओगे तो क्या मिलेगा? पास्ट ऑफ पास्ट, अतीत का भी अतीत। जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये सेंट वर्ड बोला होगा। इसी को ग्रामर में क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? परफेक्ट बोला जाता है। अब इसी सिचुएशन को प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में भी हम अरेंज कर लेते हैं। बट कोई भी घटना घटती है तो वो इन 4 समय में ही आपको दिखती है। फ्यूचर, उससे पहले प्रेजेंट, उससे पहले पास्ट और इससे पहले पास्ट ऑफ पास्ट। इंग्लिश में इससे पीछे की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती। क्लियर है बात? अभी जो आप बचपन से जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जो कुछ भी आपको याद होगा, वो इन्हीं सब चीज़ों से आपको समझ में आएगा कि ऐसा किया तो किया क्यों जा रहा था। ठीक है, जो आपने याद कर रखा है, नाउ को देन में बदल देते हैं, टुमारो को नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे, प्रीवियस डे, पढ़े हो कि नहीं? दिस को दैट में पता नहीं क्या एकदम टेरर हो जाता था ना जब पहली बार टीचर पढ़ाता था। यहाँ दैट लगा दो, यहाँ इफ लगा दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ वो कर दो। कौनो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, देखेंगे अभी। टाइमलाइन में इतनी बात कर ली थी। याद करिए, इसी टेंस में मैंने भी पढ़ाया और आपके किसी ना किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। एक सेंटेंस क्या, फिर से आता हूँ, ये सीख लेंगे तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आगे जाके मैं समझा पाऊंगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, या मरीज के आने से पहले डॉक्टर साहब चल बसे, कोई भी हो। ये मैंने टेंस में जब परफेक्ट पढ़ा रहा था फिर पढ़ाया था, फिर पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गए। ठीक है, मरीज को ज़्यादा इज्जत नहीं देती, मर गए, मर गया, मरीज है आखिर। ठीक है, भले ही वो अडानी क्यों ना हो, इस टाइम वो पेशेंट है। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गए। ठीक है, मर गया, कुछ भी कर लो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। फिर तोते उड़ गए, फिर सर पूछा ना करो बस। मरीज, मरीज देख रहे हो, मरीज हैड डाइड। भाई की इंग्लिश का कोई मुकाबला नहीं है। पेशेंट हैड डाइड, कंजंक्शन मेरे चच्चा लगाएंगे। ये किया। इसमें भी आपने एक तमाशा किया था, एक जगह परफेक्ट लगाया था और एक जगह पास्ट इंडेफिनिट लगाया था। लगाया था, देखिए क्या हो रहा। पास्ट इंडेफिनिट ये था, ठीक है, और उसके पहले की घटना किसमें कर दी आपने? परफेक्ट में कर दी। तो यही चीज आपको रटवाई जाती थी कि जब एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है तो उन दोनों एक्शन में जो इंसिडेंट, जो एक्शन पहले घट जाएगा उसको आप परफेक्ट में बनाते हैं। पढ़ के आए हो ना, ये सब मैंने भी पढ़ाया होगा और आपने पढ़ा भी होगा। तो मरीज के आने से पहले मरीज तय बोल गया। ठीक है, तो इन दोनों घटनाओं में पहला एक्शन कौन सा है? डॉक्टर पहले आए कि मरीज तय बोला? मरीज तय बोला, यानी कि ये एक्शन इस वाले एक्शन से पहले हुआ। अब मुझे बताइए ये एक्शन का टाइम क्या है? यानी ये घटना भी पास्ट में घटी, ठीक है, और इस पास्ट से भी पहले ये घटना घट गई। यही तो कहना चाहता हूं। ये घटना मान लो कल घटी, कल तुम्हें पिताजी ने 2 झापड़ मारे थे, ठीक है, और उससे पहले मम्मी ने तुम्हें झाड़ू से मारा था। तो पिताजी ने जो तुम्हें कल थप्पड़ मारे थे वो क्या है? पास्ट। और जो मम्मी ने उससे भी पहले जो घटना और एक गुजर चुका है आपके जीवन से, तूफान झाड़ू वाला, वो उससे भी पहले हुआ था। तो आपको यही याद कराएगा, जब 2 एक्शन हुए हों कंटिन्यू और उसमें से एक एक्शन उस वाले एक्शन से भी पहले हो गया हो तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? यही बात है क्या कि ये घटना पहले हुई और इस घटना से भी पहले हुई, ये वाली घटना हुई, तो ये पास्ट है, तो ये अतीत का भी तो अतीत है, पास्ट के भी तो पास्ट है। तो जो आपका समय भूतकाल है, अगर आपको पता चल रहा है उससे भी पहले कोई घटना घटेगी तो वो हम किस में बना देते हैं? परफेक्ट में बना देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। इतनी बात समझ गए? अब मैं जब आगे नरेशन में चलूंगा तो बोलूंगा ये घटना पहले घटी, ये उससे पहले घटी,
तो इस वाले एक्शन में हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट ऑफ पास्ट है, ये आगे मैं आने वाले वक्त में आपके सामने बोलूंगा। तो क्या आप ये टाइमलाइन समझ पाएंगे? बोलो ना, तब तक फिर भूल चुके होंगे, क्योंकि वो लाइन आज तो दोहराने वाला नहीं हूं मैं। ठीक है, ये आपको जरूरत पड़ेगी, यानी परफेक्ट कोई, इसीलिए आप देखते हैं परफेक्ट आपका क्या, कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। चलो यही लोग, मुझे मिल ही नहीं रहा मुझे बोलना क्या आगे, तो यही बोल देता हूं, कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। कैसे मालूम? क्योंकि इससे भी पहले ये हो चुका है, तो जब ये कंप्लीट हो गया है तभी तो ये हुआ। मरीज के मरने के बाद ही तो डॉक्टर आए, अभी मरीज तड़प रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर साहब कहां से आ जाएंगे? पहले मरने तो दो। याद करो जब पूरा आखिर में जब हीरो पीट पाट देता था विलन को, तब पुलिस आती थी। एकदम सिचुएशन समझने की कोशिश करिए। तो जब तक मरीज पूरी तरीके से उसके प्राण निकल नहीं गए, तब डॉक्टर साहब पहुंचे। वो एक मूवी नहीं थी, उसमें वो कहता है क्या कि आप बिल्कुल सही समय पे आए, थोड़ी देर हो जाती तो आप लेट हो गए होते हैं। कहीं भाई साहब ऐसी क्या बीमारी होगी? डॉक्टर साहब कहने, अरे नहीं, मैं निकलने वाला था क्लिनिक बंद करके। मूवी का नाम है अरे उसमें वो छिपकली की आवाज़ सुन के लड़की बाहर आ जाती है, तो इनमें घबरा गई थी, तो कहना अगर मेरी वाइफ देख लेती तो मैं पूरी ज़िंदगी अपने ही घर में घबराया घबराया घूमता। नाम बताओ मूवी का, बड़ा अच्छा डायलॉग लगा था मुझे, मतलब उसका एक्सप्रेशन अनिल कपूर का था, नाम क्यों नहीं याद आ रहा, क्या नाम था? नो एंट्री, याद आ गई। क्लियर है? शुरू करते हैं नरेशन। नरेशन में आपको पढ़ाया जाता है यही सबसे पहले, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब मुझे आगे पता ही नहीं क्या लिखना है, उसने मुझसे कहा, किससे कहा पता नहीं। अभी इंपेरेटिव में ना कूदो मेरे भाई, अभी असर्टिव की बात करेंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आप इसे पूरी बदतमीजी के साथ बनाते हैं। ही सेड तो हमने किस में बदला? टोल्ड में बदल दिया। अभी समझाऊंगा ऐसा करते क्यों है, ठीक है। फिर अभी समझाऊंगा कि टू इसके साथ क्यों नहीं लगता, ये सब जानेंगे रीजन के साथ, कि बस टीचर ने बोल दिया सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दे, काहे कर दे, बात करेंगे। फिर आप इसमें गंदा सा कंजंक्शन लगाते हैं, ये सब तो पता होगा ना आपको, ठीक है। फिर आपको पता होगा आई क्या, अब इतना तो मैंने प्रोनाउन पढ़ाया ही है। आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन। और बाकी ही शी इट क्या है आपके? थर्ड पर्सन। तो आपने कहीं ना कहीं ये रूल पढ़ा जरूर होगा, नरेशन बनाते टाइम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होता है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। बात करेंगे क्यों नहीं होता, ठीक है। तो अभी आपने आई उठाया, आई को आपने किसमें कराया? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। माफ कीजिएगा, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आपका क्या हो जाएगा? ही। ये आपका टेंस है क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपने रटा है क्या? चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपने इसको बना दिया क्या? वॉज। और ये हो गया प्लेइंग, ये हो गया क्रिकेट। यही तो करते आ रहे हो अब तक, ठीक है। इतना आप बनाते थे। तो जो जो चेंजेस हम कर रहे हैं, ये ही क्यों बदला, ये क्यों बदला, ये क्यों लगा, ये क्यों हुआ, इसी के बारे में अभी चर्चा करेंगे। बेसिक, एकदम बेसिक। इसके बाद बढ़ेंगे इंटरोगेटिव क्या है आपका, इंपेरेटिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है, ऑप्टेटिव क्या है। धीरे धीरे आगे गाड़ी को बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो आपने शुरुआत में सीखा कि सेड टू को टोल्ड में बदल दें, ठीक है, आई को हमने ही में बदल दिया। आधे तो शायद ये भी नहीं जानते कि ही रूल के अकॉर्डिंग कैसे बदल गया। तो रूल ये कहता है कि अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आई और वी, तो वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। मैं इसलिए टर्म बोल दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं। किताब में यही सारे टर्म लिखे होते हैं, लेकिन हमें इससे लेना देना नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? ही। तो हमने आई को किस में कन्वर्ट कर दिया? ही में कन्वर्ट कर दिया। एम को किस में कन्वर्ट कर दिया? वॉज में कन्वर्ट कर दिया। एक छोटा सा, अगर आपसे कोई पूछ ले वॉइस और नरेशन में अंतर क्या है, आपको समझ में नहीं आता, ध्यान से देखिएगा, बेसिक अंतर दिखा रहा हूं। आपने नरेशन पढ़ा है, आपने रूल पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू, ऐसे ना बोलो प्लीज, मेरा दिल वैसे ही कमजोर है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अभी ऐसा क्यों होता है? अभी आपको खुद दिखेगा, मैं बोलूं या ना बोलूं, यही तो पढ़ा है। तो आप देखते हैं नरेशन में टाइम पीछे जा रहा है। प्रेजेंट को आप किसमें कर रहे हैं? पास्ट में। विल को आप किसमें कर रहे हैं? वुड में। शैल में नहीं बेटा, वुड में। तो आप वुड क्या है? उसकी
पास्ट फॉर्म ही तो है। आप टाइम लाइन में एक कदम पीछे खिसक रहे हैं ना, बस नरेशन यही है। ऐसा क्यों होता है अभी बात करेंगे। टाइम लाइन में आप क्या कर रहे हैं, नरेशन में क्या कर रहे हैं, एक कदम पीछे आते हैं, पीछे खिसकते हैं, ठीक है। जरा एक बात और, इसी लाइन को मैं और अच्छे से कर लेता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू, अभी बोला आपने आंसर, क्यों, अभी अभी मिटा रहा था। पास्ट है, आप पहले से ही पास्ट हैं, अगर आप एक कदम पीछे खिसकेंगे तो क्या होंगे, पास्ट ऑफ पास्ट। इसीलिए तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। और यकीन मानिए अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपने देखा होगा पास्ट परफेक्ट आगे क्या लिखते हो, नो चेंज। बताओ क्यों, क्योंकि इंग्लिश में इसके पीछे कुछ है ही नहीं। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और देन पास्ट ऑफ पास्ट यानी परफेक्ट। अगर आप ऑलरेडी पास्ट ऑफ पास्ट पे हैं तो ग्रामर ने उसके पीछे आपको कोई स्टेट दी ही नहीं है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट के आप आगे क्या लिख देते हो, नो चेंज, क्योंकि आप टाइम लाइन में सबसे पीछे हो। इसके बाद हम पीछे जाने की हमारे पास होता नहीं है, खिसकते जाओ खिसकते जाओ खिसकते जाओ, आखिर में बेंचे ही नहीं तो खिसकोगे कहां से, यही तो है। तो जो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में फ्रेम हो गया वो पीछे चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट में तो है लेकिन अभी वो प्रेजेंट में चल रहा, तो हम उसको उठा के पीछे कर देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो यही रूल हमें कंफ्यूज करते थे, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, दोनों में चेंज हो जाते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट नो चेंज। क्लियर है ये बात। अभी हम आगे बाकी टेंस को भी सीखेंगे। मैं यहाँ पे इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ, नरेशन में आप कुछ नहीं करते, टाइम लाइन में एक स्टेप पीछे जाते हैं, दैट्स इट, खत्म बात। जरा पैसिव वॉइस सोच लो एक बार, अंतर बता रहा हूं दोनों में। पैसिव वॉइस में आपने कभी टाइम नहीं बदला। ही गेव अ बुक, पास्ट है तो अ बुक वॉज गिवन बाय मी, वॉज भी पास्ट है। तो पैसिव वॉइस में कभी टाइम नहीं बदलता और नरेशन में टाइम ही बदलता है। यही दोनों मेजर अंतर। अगर आपसे कोई पूछ ले पैसिव और वॉइस में एक मेजर डिफरेंस क्या है, तो आप यही बोल सकते हैं पैसिव में हम टाइम नहीं चेंज करते। अभी इन सब के पीछे का क्यों बताऊंगा, अभी इसलिए ये बोल रहा हूं, पहले पता तो चले ये है क्या चीज। मान लेता हूं कि आपने पढ़ा ही नहीं कभी, ठीक है। फिर इन एक एक चीज का रीजन कि ऐसा क्यों है कि नरेशन में टाइम चेंज होता है और वॉइस में टाइम चेंज नहीं होता है। वॉइस वाली बात वॉइस में क्लियर होगी, नरेशन वाली बात आज या कल में क्लियर हो जाएगी। लेकिन पता होना चाहिए नरेशन में आप टाइम को चेंज करते हैं, वॉइस में आप टाइम चेंज नहीं करते। ध्यान से सोच के बताइए, वॉइस में आप फिर चेंज क्या करते हैं, घंटा, स्टेट ऑफ एन एक्शन। ही गेव मी अ बुक, पास्ट इंडेफिनिट में था, आपने किस में पलटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट ये क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन ही तो है, जो कि टेंस में चेंज होती है। टेंस क्या होता है, आप टेंस में घुसो जाके, शुरुआत का पहला वीडियो देखो तो पढ़ाया था, टेंस दो ही पार्ट का है, टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन, तो दोनों इंपॉर्टेंट थी। तो जिसमें अब टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन, इसीलिए वॉइस और नरेशन है आपके पास। क्यों बने बता रहा हूं, टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन, जब टाइम बदलता है तो नरेशन होती है, जब स्टेट ऑफ एन एक्शन बदलती है तो वॉइस बनता है। यही खेल है, इसीलिए तो इसको टेंस के साथ पढ़ाया जाता है। तो कहते हैं ना, अगर आपको टेंस नहीं पता तो वॉइस और नरेशन कभी पास नहीं हो पाएंगे। मैं लिंक दिखा रहा हूं, टेंस क्या है, टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन पहले वीडियो में डिटेल में घुसे थे, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तभी आपका टेंस फ्रेम होता है, तभी आपका दुनिया का कोई सेंटेंस फ्रेम होगा, इंपैरेटिव छोड़ के। अभी बात करेंगे, मैंने एक लाइन आपको बोली थी, इंपैरेटिव समय से परे है, ठीक है, और आपका क्या है, अब देखिए एक लाइन मैंने पढ़ाई है, इंपैरेटिव समय से बियॉन्ड है, समय का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप पढ़ने जा रहे हैं नरेशन, नरेशन को इंपैक्ट कौन डालता है, समय, क्योंकि नरेशन होगी तभी जब समय बदलेगा। और इंपैरेटिव समय से परे है, इसीलिए इंपैरेटिव सेंटेंस में टाइम में नो चेंज, बाकी होगा, ठीक है। इतना जल्दी मत भागो, तो ना एकदम से भागो, जाना वहां तक था, पैदल भी जा सकते थे, लेकिन एकदम से भागे सीधा नालिम, पहुंच ही नहीं पाए। कई बार होता नहीं, क्रिकेट में थ्रो मारते हैं तो चाहे तो कहो गेंद लेके पहुंच जाए वहां तक, तब भी वो आउट कर लें, लेकिन जोश में फेंका, पहुंची नहीं। कौन सा मैच जो हम हारे हैं, रोहित शर्मा का थ्रो, साउथ अफ्रीका से हारे थे वर्ल्ड कप में, किससे हारे थे, उसी के मैच में ये कांड हुआ था। चाहते तो वहां तक दौड़ के भी वो कर सकता था। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक में। तो इतनी देर में आपने सीखा क्या, केवल
वॉइस और नरेशन टेंस की वजह से ही बन रहे हैं। टेंस दो चीजों से इन्वॉल्व है, टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन। जब स्टेट ऑफ एन एक्शन बदलता है तो आपका वॉइस जन्म लेगा, जब टाइम बदलेगा तो आपका नरेशन। टाइम क्यों बदलेगा और स्टेट ऑफ एन एक्शन क्यों बदलेगी, वो भी थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा, जो शुरू करता हूं थोड़ी देर में। दूसरी बात हमने सीखी क्या, कुछ नहीं, ठीक है, छोड़ो, अब कहानी शुरू करते हैं। जितना बोलना था बोल लिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अब आपने ये सिनेरियो सीख रखा है कि टेंस के अकॉर्डिंग, हाँ मेजर हमने ये बात सीखी कि जो आपने रूल आप घर जाके देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस रटने की जरूरत है। अगर आप नरेशन कर रहे हैं तो मैं टेंस यहां पे निपटा ही देता हूं, फिर कहानी समझाता हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको आगे लिखा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कई बार जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें कभी कभी वॉइस की जो रूल होती थी बीइंग वाली, वो हम इसमें कर लेते थे और इसकी वाली उसमें कर लेते थे। और आज भी आप में से कुछ होनहार होंगे जो ये चीज़ नहीं समझ पाते। लेकिन क्या आज आप नरेशन कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन है कि नहीं, ये तो पढ़ा दिया ना टेंस में। प्रेजेंट क्या है, टाइम। और आप इतना जानते हैं नरेशन में क्या बदलता है, ये नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस एज इट इज उतरेगा। प्रेजेंट किस में बदला, पास्ट में बदला। यही रूल लिखे होते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू, क्यों, ये कौन सा नियम है, खेल समझिएगा दोस्त। पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो स्टेट ऑफ एन एक्शन तो बदलेगी नहीं, कॉन्टिन्यूअस। और आपको पता है पास्ट, पास्ट के पीछे एक ही चीज है, पास्ट ऑफ पास्ट, जिसको हम किससे नाम से जानते हैं, परफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो पास्ट किस में चेंज हुआ, पास्ट परफेक्ट। क्या इसको भी रटने की जरूरत है? और ये पीछे क्यों जा रहा है ये मैं भी बताऊंगा। ऐसा घबराना नहीं कि मैंने बोल दिया पीछे चले गए तो आप कर देना, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये बता रहा हूं, जो आपके जो रूल लिखे हुए हैं वो कोई रूल है ही नहीं, वो केवल टाइम लाइन में एक कदम पीछे खिसक रहा है और कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो किताब लेके आनी चाहिए थी कि सर ये वाला नहीं समझ पा रहे कि पास्ट परफेक्ट नो चेंज है या कुछ भी। घर जाके खुद से चेक करिएगा, नहीं तो मैं भी करा दूंगा, एक बार सारे लिखवा ही दूंगा आपको डिटेल में। इतनी बातें भी क्लियर हो गई। अब शुरू करते हैं, नरेशन की जरूरत क्यों आई, क्यों नरेशन में समय पीछे जाने लगा। ठीक है, तो नरेशन में आपने सामने देखा होगा, ही सेड टू मी, ही टोल्ड राम, राम टोल्ड रीना, कुछ ऐसे टर्म देखते हो कि नहीं देखते हो। तो हमें दिखाई देता है कन्वर्सेशन में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, कन्वर्सेशन में नरेशन करते टाइम हमेशा तीन लोग होंगे या चार होंगे या उससे ज्यादा भी हो सकता है। आप ग्रुप से भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन तीन से कम नहीं होंगे। कहानी सुनो समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जोक सुना होगा, तीन दोस्त गए पिकनिक पे, ठीक है, और वहां जब जाके बैठे तो कहने अरे यार कोल्ड ड्रिंक तो आ गई, समोसा तो आई नहीं, या सॉरी कोल्ड ड्रिंक नहीं आई, समोसे आ गए। तो उसने एक को भेजा कि तुम जाओ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो लौट ही नहीं रहा। 3 घंटे हो गए, समोसा फैल के समोसे बन चुके हैं, एकदम आया ही नहीं। तो दोनों जो झक मार के थे उन्होंने क्या कहा कि छोड़ो यार, आओ हम लोग खाते हैं। अब पता नहीं वो आया नहीं, समोसा ही खा लिया। और जैसे ही तोड़ा कि बस, वो पीछे छुपा हुआ था पेड़ के, जैसे ही तोड़ा कि बस यही दोस्ती, यही प्यार, मेरा इंतजार किया, मैं तो यही देख ही रहा था इतनी देर से। सुने हो कि नहीं सुने हो? ये बचपन में यही से सुन के तो बड़े हुए हो हैं, तो उसमें छुपते हो तुम कि खाते हो, ये बता दो बस। अभी भी अगर होता है तुम्हारे जीवन में ये, तो खाने वाले हो कि छुपने वाले हो? खाने वाले। खैर छोड़िए, वापस आते हैं। तो इस कन्वर्सेशन में भी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब यही इस कहानी सुन लेते हैं। मान लो अपनी क्लास से ही 3 बंदे उठाते हैं ताकि रिलेट कर पाए। मुझे नाम किसके किसके पता है? एक प्रवीण हो गया, नाम कठिन है तुम्हारा। अनीस, तुम्हारा नाम मैं भूल जाऊंगा, किसमें से किसी और, वैभव, ठीक है, जिनके नाम ध्यान में है। एक कैरेक्टर है वैभव, एक है प्रवीण। शायद अब मेरी बातें आपको बोरिंग लगे कि ये क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन फिर वही बात है, अगर 20 में से आपको 20 सही करने हैं, अब तो आने नहीं है लेकिन बात बता रहा हूं, तो आपको लॉजिकली इन कहानी को समझना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। इसीलिए मैं कह रहा था कहिए तो मैं केवल रूल बता के निपट लूं, आज की आज ही ये खत्म हो जाता, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। नवीन, प्रवीण और वैभव 3 दोस्त हैं। अच्छा, वैभव हो गया, प्रवीण, विकास है कहाँ? अरे
हैप्पीडेंट वाइट चिंगम। ठीक है, तो चलो विकास लिखो ना, तो मुझे राहुल गांधी और मोदी जी याद आ जाते हैं। अभी तक हुआ नहीं, लेकिन तुम 20 साल पहले हो चुके हो। देखो राहुल गांधी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो यहाँ आ जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा यहीं हो जाएगी। ठीक है, तो वैभव, प्रवीण और विकास 3 दोस्त हैं। ठीक है, विकास पिकनिक पे नहीं आया। ठीक है, तीनों ने एक दिन पहले बात की कि आज 10 बजे मिलेंगे उसी पेड़ के नीचे, और पिकनिक में वो आम लटके हुए वहीं तोड़ के खा लेंगे। भाई गांव में यार पिकनिक ऐसे ही होती है। ठीक है, तो वैभव और प्रवीण और विकास तीनों ने आपस में फोन पे बात की या कैसे भी बात की कि हम लोग कल 10 बजे मिलेंगे। ठीक है भैया, वैभव टाइम का पक्का आदमी 10 बजे पहुंच गया, प्रवीण उससे ज़्यादा पक्का आदमी 10:10 पे पहुंच गया। ठीक है, ये भाई साहब ये टाइम के पक्के नहीं थे, ये नहीं आए। आम तोड़ लिए गए, जब तक होता नहीं पार्टी की तैयारी, सजा वजा लो भाई आ रहा है। ठीक है, कौन सी पार्टी की बात हो रही है वो लड़के ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। अनीस देख रहे हो, मतलब ये सही में समझ गया। ठीक है, खैर वापस आते हैं, उन सबसे दूर रहिए, पढ़ाई ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वैभव और प्रवीण, एक बार कहानी बताऊंगा, बार बार नहीं, एक में ही समझ लो। तो वैभव और प्रवीण बैठे हुए हैं, सब व्यवस्था हो गई, आम छील लिए गए, मक्खियां भी बुला ली गई उसमें लगने के लिए। विकास अभी तक मैदान में नहीं आया। तो अब वैभव और प्रवीण में हेड कौन बना, क्योंकि ये पहले आया था, कह रहा तुम बाद में आए हो। तो उसने कहा कि जाओ प्रवीण, मतलब ऐसे बनाते हैं, वैभव ने प्रवीण से कहा जाओ पता करो विकास कहाँ है। क्यों? क्योंकि जो खेत है वो विकास के दादाजी का ही है, क्योंकि अगर वो लट्ठ लेके आ गए तो पोते को ही आगे करके बचेंगे। ठीक है, तो इन्होंने, वैभव ने कहा प्रवीण की आम खाने से पहले वैभव को लेकर, वरना इतनी मित्रता नहीं थी कि वो जरूरत पड़े, लेकिन खेत बेटा वैभव का है, तो सॉरी विकास का है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कहानी यही बन रही है। थोड़ी देर बाद मैं बोलने लगूंगा खेत वैभव का है तो टोक देना। खेत किसका है? विकास के दादाजी का। ठीक है, तो इसने कहा कि जाओ प्रवीण विकास को लेके आओ। तो भाई प्रवीण अपना मस्त पहुंचे विकास के पास। तो विकास ने बोला क्या, नहीं भाई तुम लोग कर लो, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। विकास सिंसियर आदमी है। ठीक है, जो मजाक उसका तुम उड़ा रहे थे। तो विकास ने कहा मेरा कल पेपर है, आप लोग आम खाओ, दादाजी को मैंने बोल दिया है। पूरी बात नहीं बताई, बोल दिया है तेल लगा के रखो, जैसे ही कटे सूद देना। पूरी बात नहीं बता रहा वो यहाँ पे, लेकिन वो बोल रहा है कि दादाजी से मैंने बोल दिया है, तुम लोग खा लो, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्रवीण ने इनकी बात सुनी। प्रवीण हम कहीं आदमी नहीं थे, कहें यार ये पक्का बदतमीज आदमी है, इसने दादाजी को बोल दिया है कि यही दोनों खा रहे सूद देंगे, मैं ना जाता। प्रवीण भी कहें अबे भाई बगल में कुर्सी डालो मेरी भी। ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं बेटा, कान में लीड लगा के गाना सुनेंगे। ठीक है, प्रवीण विकास के ही बगल में बैठ गया। अब बचा वैभव। वैभव 1 घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया, आखिर में सारे आम खुद खाए और घर चला गया, गाली देता हुआ। किसको किसको गाली देगा? प्रवीण को, क्योंकि उसने उसे कुछ काम करने के लिए दिया था। विकास का गुस्सा खत्म, अब प्रवीण के ऊपर सारा फोकस है। बात आई गई होगी। ठीक है, मान लो ये डेट थी, डेट डाल देते हैं, आज कितनी तारीख है? आज की घटना है, आज 12 है, 12/12/2022। ये 12/12/22 की घटना हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वैभव बेटा ताड़े बैठे, प्रवीण दिख भर जाएं। वैभव की आंखों में खून है, ये प्रवीण दिख भर जाएं। बेटा 12 से हो गई कितनी? 15 तारीख। 15 तारीख को वैभव की मुलाकात हो गई प्रवीण से। अब इसने, वैभव ने प्रवीण के कान पकड़े और उमेद दिए, हालांकि हाइट में कम है, लेकिन मान लेते हैं स्टूल लगा लिया और प्रवीण के कान उमेद दिए। कहना अबे तुम गए लौट के ही नहीं आए, क्या बदतमीज आदमी हूँ, सारे आम मुझे खाने पड़े, मैं खुद 3 दिन बाद घर से निकल रहा हूँ, पेट खराब हो गया था। 3 आदमी का अकेले खाओगे तो होगा क्या? ठीक है, तो वो 3 दिन बाद घर से बाहर निकला, तब जाके प्रवीण दबोचे गए। अब देखो प्रवीण के जब कान उमेटे गए तो प्रवीण ने 2 लाइन बोली, वही है नरेशन। क्या? देखो प्रवीण ध्यान से सुनिएगा, नरेशन में 2 स्पीकर होते हैं, एक पुराना स्पीकर होगा और एक नया स्पीकर होगा। अभी वो कॉन्सेप्ट बाद में लाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कहानी में ही प्रवीण की स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रवीण कह रहा है क्या, 2 स्टेटमेंट प्रवीण ने बोली जब इनके कान वैभव ने पकड़े कि भाई विकास ने मुझसे कहा था
विकास ने मुझसे कहा था कि मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो विकास सेड टू मी, अब खेल देखना हो क्या रहा है, आगे छोड़ दीजिए, इसी को आप रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हो, ठीक है। इसमें आपको दिखाई कौन दे रहा है, विकास दिखाई दे रहा है, और कौन दिखाई दे रहा है, प्रवीण जो बोल रहा है। यानी इसमें जो ये आई, जितना भी फर्स्ट पर्सन होगा, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फर्स्ट पर्सन होंगे वो सारे के सारे नए स्पीकर ही होते हैं। यही स्पीकर है आपका जब आपका मी लिखा दिखाई दे, क्योंकि कहानी इसीलिए बता रहा हूं कि आपको पता हो कि आप जहां पे जो चेप देते हो ना, मी है क्या, मी आपका नया स्पीकर है। नया स्पीकर क्यों, अभी बात करते हैं। प्रवीण वैभव को बता रहा है, भाई विकास ने मुझसे कहा था, तो जिस समय की वो बात कर रहा है उस टाइम विकास स्पीकर था ना। जब प्रवीण इसके पास गया, विकास ने बोला मैंने दादा को बोल दिया मैं अभी पढ़ रहा हूं, वो स्पीकर था। यानी मी वाला जहां पर भी आपको दिखाई देगा ये आपका नया स्पीकर है दोस्त, और ये भी स्पीकर है लेकिन ये पुराना। और आपने वैभव, तुमने आंसर किया था कि कन्वर्सेशन में दो लोग होते हैं बेटा, एक पुराना स्पीकर हो गया, एक नया स्पीकर हो गया। कन्वर्सेशन तब तक नहीं होगी जब तक कि सुनने वाला ना हो, पहले भी पढ़ा है। कन्वर्सेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सुनने वाला ना हो, इसीलिए एक दो, तीसरा है कौन, अभी कहानी में कौन, वैभव सुन रहा है बात को, जो कि इस सेंटेंस में कहीं इन्वॉल्व नहीं, लेकिन नरेशन का जन्म ही किस वजह से हो रहा, वैभव प्रवीण के कान ना पकड़ता, वैभव प्रवीण के कान ना पकड़ता तो नरेशन की जरूरत ही ना बनती, ठीक है। लेकिन वैभव आपको सेंटेंस में दिखाई नहीं दे रहा, ये एक टाइप है, अभी इसके अलावा भी एक दूसरी टाइप होगी, वो बाद में, पहले एक को पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो वैभव ने मुझसे कहा, क्या कहा, भाई मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडीइंग। वैभव ने मुझसे कहा, तो आपने माफ कीजिएगा, विकास ने, मतलब वैभव कहां से आ गया, विकास ने मुझसे कहा। तो यहां पे जब आप सिंगल वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज कोट करते हैं, यही वो बात होती है जो आप उसके ही शब्दों में बोल दे रहे हैं, एज इट इज। याद करिए पुराने राज दरबार में जब दूत आता था, आपने मूवी देखी होंगी, पीरियड मूवी, उसमें दूत आता था तो महाराज को जलील कर देता था कि अगर आप मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आप पे हमला कर दूंगा। लेकिन दूत पे आप हमला नहीं बेटा, उसका कुछ नहीं, हमला तो बेटा राज्य पे होता है, एक आदमी पे क्या हमला करोगे, लेकिन चलो ठीक है, आप दूत के साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्ट नरेशन ही कर रहा है, अपने राजा की बात को नरेट ही तो कर रहा है। नरेट का मतलब कहना ही होता है भाई एक तरीके का, उन्हीं के शब्दों में। लेकिन वही दूत उसको किसमें कर दे, इनडायरेक्ट स्पीच में कर दे, हमारे महाराज ने कहा है कि तुम्हें धूल चटा देंगे, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो आप वहां भी ये सब चीजें देख रहे हैं। हिंदी भाषा में भी, किसी भी भाषा में नरेशन दो तरीके की ही होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो प्रवीण जो विकास को, माफ कीजिएगा, वैभव को बता रहा है कि विकास ने मुझसे कहा मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन बेटा 3 दिन हो गया, विकास की एकदम से स्टेटमेंट तो उसको याद नहीं, मान लीजिए, ठीक है। तो उसे वो अपने शब्दों में, यही आपकी किताब में लिखा होता है कि जब आप किसी की बात को अपने शब्दों में बोल देते हैं, ये तो यही बात होगी, तुमने कहा मैं बाजार जा रहा हूं, और मैं अपने शब्दों में बोला अरे बाजार जाइए, ये बाजार जाइए, ये अपने शब्दों में हो गया। ऐसा नहीं है बेटा, पूरी कन्वर्सेशन पलट जाती है, क्योंकि उसमें तीसरा बंदा भी होता है। अभी एक होगा क्या, विसल ब्लोअर, जो कान लगा के सुनेगा, इसी में होगा, अभी दिखाऊंगा अगले टर्म में। विकास सेड टू मी आई एम स्टडीइंग। अब देखिए, आपने इसको इनडायरेक्ट में बताया, विकास ने मुझसे कहा कि वो पढ़ रहा है, और दूसरी नरेशन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप इसे खुद से बोलेंगे, अरे भाई वो जानते हो बता रहा था कि वो पढ़ रहा है, वो बता रहा था, उसने बताया था, अब तुम्हें याद तो आ नहीं रहा, ठीक से याद भी आ रहा, तो तुमने विकास से, प्रवीण से ये बोला, वैभव से प्रवीण ने ये बोला, अरे उसने बताया था कि वो यार पढ़ रहा है इसलिए नहीं आया, तो उसने बताया था। तो जब वो तुम्हें कोई बताएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको कोई चीज़ बताता है तो आप वहाँ मौजूद होने चाहिए ना, तभी तो बता पाएगा। फिर वही एग्जाम्पल, पिताजी डांट रहे हैं, तुम उठ के चले जाओ, यकीन मानो रात का महीने भर का खाना बंद हो जाएगा कि तो एक तो डांट रहा आदमी, तुम बिना सुने चले गए, सोच रहे हो कितना खून उबल जाएगा तुम्हारा।
ठीक है। तो जब भी आपको कोई डांट रहा है, कोई बता रहा है, तो आपका सुनने वाला मौजूद होना चाहिए। इसी को बोलते हैं वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन। जब लिसनर 100% होना चाहिए। आपको मैंने पढ़ाया था टेल। टेल एक वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है, बताना। बताओगे तभी जब कोई होगा ना सुनने वाला। आप तो शीशे के सामने भी कह लेते हो आई सेड, कोई सुना नहीं। मैंने कहा तो था, मम्मी से कह रहा मम्मी कहा तो था आपसे कि मैं आज रात में लेट आऊंगा, बोला नहीं होता। ठीक है, पापा बेत लगाए तैयार हैं कि बिना बताए तुम लेट हो। तो आप कह रहे हैं मैंने कहा था, लेकिन जब आप कहते हैं मैंने बताया था, तब समझिएगा। जब आप कहते हैं ना मैंने कहा था, मतलब आप सुन नहीं पाए। तो मैंने धीरे से बोल दिया था मम्मी आज लेट आऊंगा, आप सुन नहीं पाए। लेकिन जब आप कहते हैं ना मैंने बताया था, इसका मतलब आपने भी हामी भरी थी, हाँ बेटा रात क्या तुम आना ही मत, जैसे तुम्हारे लक्षण है। तो वो वर्ब है आपकी क्या, टेल, जिसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन, जो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं होती। तो आप जिस सेट टू को किस में बदलेंगे, पास्ट में है तो टोल्ड में बदलेंगे। मैंने अभी क्या कहा, टोल्ड तब तक नहीं लिखा जा सकता जब उसके सामने उसको सुनने वाला ना हो। और आप अभी पिछले चैप्टर में पढ़ते आए हैं क्या, प्रीपोजिशन ही तो है, ये ऑब्जेक्ट लगा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी हीरोइन होगी, इसकी नहीं। यानी सेड को सुनने वाले की जरूरत नहीं है, तभी तो वो टू को दे देता है। लेकिन टेल एक ऐसी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। इसीलिए टेल के बाद में आप कभी देखेंगे टू का यूज नहीं किया जाता। याद करिए, मैंने आपको अभी पढ़ाया है इन्फिनेटिव में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कंपेल, एडवाइस, इनके साथ भी आप टू का यूज नहीं करते। क्यों? मैंने मोदी जी को सलाह दी है कि देश ऐसे चलाएं। मोदी जी सुने बेटा, सलाह तभी तो सलाह होगी जब सामने कोई सुनेगा। कि मैं शीशे के सामने आपको डेली पिताजी को सलाह देता हूं, पापा मुझे 10,000 दे दिया करो पर डे। डेली शीशे के सामने अकेला कमरा बंद करके सलाह देता हूं पिताजी को मैं, कोई मतलब है? ठीक है, तो ये सारी वही बातें जो आप पीछे, इसलिए मैंने टेंस के तुरंत बाद इसको कवर कर दिया कि आप अभी इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव जैसे नाटक पढ़ के आए हो। तो विकास टोल्ड क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, विकास ने मुझे बताया था। अब देखिए ये एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। ये अपने आप में क्या बन गई, एक क्लॉज बन गई। दूसरी ये क्लॉज है। और आपने स्टार्ट में पहले वीडियो में बताया था कंजंक्शन का काम क्या होता है, क्लॉज को ऐड करना, और भी होता है वो कंजंक्शन चैप्टर में देख लेंगे। कंजंक्शन का काम होता है क्लॉज को ऐड करना। तो असर्टिव, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव का मतलब होता है कथन, जिसमें स्टेटमेंट पास की गई हो। उसमें आप किससे जोड़ते हैं, राम ने बताया था कि, याद करो छोटा की, बचपन में समझे नहीं आता था, बड़ा की छोटा की। इसी की को कंजंक्शन में क्या बोलते हैं, दैट। ये कंजंक्शन है, ये दिस दैट दिस दोस नहीं है, ये वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपका कंजंक्शन है यहाँ पे। तो विकास टोल्ड मी दैट व्हाट, मैं पढ़ रहा हूं। क्या बोलूंगा मैं वैभव से, वो पढ़ रहा है। तो आपने क्या किया, आई को वो ही में कन्वर्ट किया। कोई रूल नहीं कि आई विकास के अकॉर्डिंग बदलेगा, हम देख ही नहीं रहे विकास की ओर, हम अपनी भाषा में इसको समझ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन अब मैं वैभव को बता रहा है। कौन बता रहा है, प्रवीण बता रहा है वैभव को कि विकास ने कहा था कि वो पढ़ रहा है। तो ही आर स्टडिंग। अब जैसे ही आपने ये किया, आपको पता है कि जिस समय मैंने ये बात सुनी, बात सुनिएगा, वापस आते हैं। जिस समय विकास ने प्रवीण से ये बोला था, उस समय के बाद में ही तो विकास जाके वैभव को बताएगा। तो घटना किस में घट गई, पीछे चली गई ना, पास्ट। इसीलिए आपको यहां पे जो भी टाइम दिखाई दे, आपको एक स्टेप पीछे करना है। नरेशन में आपको जो भी टाइम दिखाई दे, आपको उसे एक स्टेप क्या करना है, पीछे करना है। अब चूंकि अगर यहां पे आपको क्या दिखाई दे जाए, हैड, पास्ट परफेक्ट, तो उसके पीछे हम खिसका सकते ही नहीं। इसीलिए वो क्या हो जाता है, नो चेंज। आपको यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखा, तो आप इसको क्या करवाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि स्टेट ऑफ एन एक्शन से नरेशन को कोई लेना देना नहीं है। अगर यहीं पर आपको क्या दिखाई दे विल, तो उसका भी पीछे खिसका दोगे। विल का पास्ट क्या है, वुड। मे का पास्ट क्या है, माइट। कैन का पास्ट क्या है, कुड। ये सारे बदलते चले जाएंगे। मस्ट दिखाई दे जाए तो नो चेंज। क्यों, मस्ट प्रेजेंट पास्ट दोनों को कवर कर रहा है। और पास्ट के पीछे क्या जाओगे, जा सकते हो कह दो सर पास्ट ऑफ पास्ट, हैव लगा दूंगा। लेकिन मस्ट हैव लगा दोगे तो आपका, याद करिए, इमेजिनरी पोस्ट पढ़ा के आया था, इमेजिनरी पोस्ट नहीं, सॉरी, अनरियल सिचुएशन
ठीक है, सब्जेक्टिव मूड कि तुम्हें ये काम पक्का करना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया, तो सिनेरियो ही बदल जाएगा, तो वो यूज हम करते नहीं हैं। तो बात समझ में आई आपने यहां, अभी चलो इस लाइन को मैं बाद में बोलूंगा, ये चीज समझ में आई कि एम क्यों बदल रहा है वर्ब्स में। ये कोई रूल नहीं है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस टाइम आपने प्रवीण के मुंह से शब्द सुने, माफ कीजिएगा, विकास के मुंह से शब्द सुने, उसकी कही गई बात को आप उससे पहले तो नहीं बोल सकते ना, उसके बाद नहीं, भले ही ये 12 तारीख थी, ये 12 को ही आके बताता, लेकिन 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 2 घंटे बाद ही तो बताता, तो वो घटना तो बीत चुकी ना। तो आप क्या बोलेंगे, वो पढ़ रहा था, तो वो आप क्या कर देंगे, ही वॉज स्टडिंग। अब एक वापस आते हैं एक रूल पे, आपने अपनी किताब जाके खोलिएगा, उसमें लिखा होगा नरेशन में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ही चेंज किया जाता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं किया जाता। पूछो काहे? अगर मान लीजिए यहां पे लिखा होता, सिचुएशन दूसरी बना के देता हूं, चलो रहने देते हैं, अभी इतना ही सीखिए, दूसरी कहानी बताऊंगा तब बताऊंगा, इसी में खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग की। क्लियर है? ये एक सिचुएशन हो गई। तो क्या समझे, अगर नरेशन में आपको इधर मी दिखाई दे रहा है तो वही है आपका स्पीकर, ठीक है, और इससे पहले वाला आपका क्या है, पुराना स्पीकर, यानी आप इसकी ही बात को अपने मुंह से किसी तीसरे बंदे को दिखा रहे हो जो उसमें मौजूद नहीं होता, यानी कि इसमें वैभव कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन वैभव के कान पकड़ने की वजह से ही इनडायरेक्ट स्पीच आई सामने, नहीं तो तुम तो घर बैठ गए थे बेटा कान में लीड लगा के। तो इसमें जो ये तीसरा बंदा है जो आपसे कहता है भाई उसने, होता नहीं है कल सर ने क्या पढ़ाया था, अरे कह रहा था बड़ा बदतमीज आदमी है, स्कूल क्यों आता है, ये अपने मन से बोल देते हो, ये सब नरेशन है। जम्बू ये किस मूवी का डायलॉग है? तो सब एपिक डायलॉग है एकदम, उसमें सबसे बढ़िया सीन नहीं है, लेकिन तूने इसको सपने में देखा, मैंने भी देखा, कहने तू ही तो बताया था कि हम दोनों बैठ के सपने में पी रहे थे, तो आ गया हो। अब मिलती नहीं है यार ऐसी मूवी, कॉमेडी देखने के लिए आदमी तरस जाए। प्रियदर्शन वालों को पता नहीं क्या हो गया, खैर छोड़िए, इतनी बात उतरी दिमाग में, मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं ऐसा आप करते क्यों हैं। ये कोई आदमी दिमाग में ना बैठा ले कि सर हम जान तो गए ठीक है लेकिन हम करेंगे वही, नौटंकी आई है तो इसके अकॉर्डिंग, अगर आप ये करेंगे तो आप परफेक्शन में कभी इसको सही नहीं कर पाएंगे। रीजन बता दे रहा हूं क्या है, जब आपका पेपर में सेंटेंस आएगा रूल बेस्ड, 2 तरीके से होते हैं, लेकिन उसने जहां जरा सा छेड़ा, जहां उसने कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया, कई बार होते हैं ना आप पढ़ते हो 100 में 90 सही, लेकिन 10 वही रूल से नहीं लग रहे हैं क्योंकि आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं। तो जहां वो कॉन्सेप्चुअल आया, आप फिर ये रूल से नहीं बना सकते हो, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चिप दिया, तब वो ऐसे इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, तब आपको मजबूरी में उसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम सारे के सारे क्यों ना कॉन्सेप्ट के बेस में कर लें। अभी आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, 100% लगेगा, लेकिन जहाँ 10, 20, 50 करोगे अपने आप रिदम बन जाएगी। चलो टाइम बताना, 9 बजने से पहले ही 5 मिनट है बेटा, और लेट आओ तुम लोग, हम क्या करें। मैं आज भी 8 बजने में 1 मिनट बाकी था, मैं आ गया था, क्लास शुरू हुई है 8:15 पे। बंद कर दो, अपना नुकसान कर दो।